हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सीए कामिनी गोयल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक, हाउ टू क्लियर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे से बहुत टाइम से क्वेरीज आ रही थी, दीदी क्या प्लीज आप हमें सीए फाउंडेशन का प्लान बताओगे कि आपने कैसे क्लियर किया था, क्या स्ट्रैटेजीज थी, क्या पैटर्न रहता है। तो मैं ट्राई करूंगी कि आज की वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन को एड्रेस करूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ जो सीए फाउंडेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम सीए फाउंडेशन का एक पूरा पैटर्न समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एग्जाम है इसमें आपके कितने सब्जेक्ट हैं? आपके सब्जेक्ट हैं 4, अकाउंटेंसी, बिजनेस एथिक्स, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। ये चारों ही सब्जेक्ट आपके 100 नंबर के रहने वाले हैं। अब आपका टोटल कितने मार्क्स का पेपर हो गया पूरा सीए फाउंडेशन का? वो हो गया आपका 400 मार्क्स का। अब आपको इन 400 में से 200 नंबर लेकर आने हैं, दैट इज 50% ऑफ मार्क्स आपको लेकर आने हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लेकर आने हैं। आपको हर सब्जेक्ट का मिनिमम क्राइटेरिया है 40% मार्क्स, दैट इज 40 मार्क्स। आपके हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स से ऊपर होने चाहिए और आपका जो एग्रीगेट है वो एटलीस्ट 200 मार्क्स होना चाहिए। अब आपको प्रिपरेशन करते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो 60 अबव मार्क्स के लिए करनी है। जिससे क्या होगा कि कोई एग्जाम होता है, कभी कभी टफ आ जाता है, उसमें अगर 40 रह जाते हैं तो आपका जो अदर एग्जाम है वो आपका क्लियर कर ले, आपका एग्रीगेट बना दे, आपको एग्रीगेट में कोई इशू ना आए। ठीक है। और 60% मार्क्स का एक और बेनिफिट है, इसको हम सीए करिकुलम में एग्जामिनेशन नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और आप क्लियर नहीं कर पाते हो एग्जाम्स अपने सीए फाउंडेशन के, बट आपके एक सब्जेक्ट में अगर 60 से ज्यादा नंबर है तो वो आपको वो सब्जेक्ट्स एग्जाम नहीं देने पड़ते हैं दोबारा से, आपके वो एग्जाम हो जाते हैं और अदर एग्जाम बचे हुए सिर्फ आपको वो देने पड़ते हैं। अब मैंने आपको एक रफली सीए का पैटर्न बता दिया है, दैट इज सीए फाउंडेशन का पैटर्न बता दिया है कि आपको 400 में से 200 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं और आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं। और जो ये क्राइटेरिया है 400 में से 200 मार्क्स वाला, दैट इज 50% वाला क्राइटेरिया, वो आपके सीए इंटर पे भी रहने वाला है और सीए फाइनल लेवल पे भी यही रहने वाला है। तो अब हम चलते हैं एक जनरल स्ट्रैटेजी की तरफ कि आपको क्या फॉलो करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग द एग्जाम्स। आपको सबसे पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है और उसमें आपको ध्यान देना है कंसेप्ट क्लैरिटी पे कि आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप अच्छे से एग्जाम को लिख पाओगे। एंड एमसीक्यू के लिए तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी एमसीक्यू आ सकते हैं किसी भी लाइन से, इसलिए आपको अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। और सेकेंड चीज आती है आपको आईसीआई स्टडी मटेरियल, आपको उनको प्लीज जरूर पढ़ना है, आपको उनको अवॉइड क्या नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, आप कोचिंग लेते हो और कोचिंग वाले आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं, आप उन मटेरियल को पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाते हो कि आप आईसीआई का मॉड्यूल भूल जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वो मॉड्यूल नहीं पढ़ना जो आपके टीचर्स ने प्रोवाइड किया है, वो आपको पढ़ना है, बट आईसीआई स्टडी मटेरियल आपको इग्नोर नहीं करना, वो अपना भगवान है। अगर आपको सीए फाउंडेशन एग्जाम्स एक बार में क्लियर करने हैं तो प्लीज अपने भगवान को जरूर हाथ लगाएं, दैट मीन्स कि आईसीआई मटेरियल को जरूर पढ़ें। और सेकंड थिंग आती है जो आपकी आती है पास्ट पेपर्स। अब आपको क्या करना है, जितने भी पास्ट ईयर में पेपर्स हुए हैं सीए फाउंडेशन के, उनको उठाना है और उनको 4 से 5 बार सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस होगी, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस लास्ट अटेम्प्ट्स में पूछे गए हैं और आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को उसी डायरेक्शन में डेविएट कर सकते हो, जिससे आपके चांसेस पास होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आरटीपी। अब आरटीपी क्या होता है, आईसीआई हर अटेम्प्ट के लिए एक रिवीजन टेस्ट पेपर इशू करता है। वो आपके घर पे आती है, वैसे तो आप जब फॉर्म भरते हो, अगर आपके पास बाई चांस नहीं आई है तो आप बीओएस नॉलेज पोर्टल, आईसीआई का पोर्टल है, यहाँ से आप सारे स्टडी मटेरियल्स डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे जाओ और वहां से आरटीपी कम से कम लास्ट 4 अटेम्प्ट की डाउनलोड कर लेना एंड आपको वहां से सॉल्व करनी है। आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट की आएगी आपके घर पे, लेकिन आपको 3 अटेम्प्ट्स की वहां से जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको वो सॉल्व करनी है बहुत अच्छे से। प्लीज उस पर फोकस करना। और इसके अलावा अगर आपको करना है तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेना।
अब मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आईसीआई स्टडी मटेरियल के जितने भी बैक क्वेश्चंस है वो सारे कंप्लीट करने हैं। एंड सेकेंड थिंग, आपको पास्ट ईयर पेपर्स करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स करने हैं, आरटीपीस करनी है। अगर आप ये 4 चीज करते हो, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोकेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो आपको मैंने एक जनरल स्ट्रैटेजी बता दी है। अब चलते हैं एक बार सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज पर। तो आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आपका जो 70% सिलेबस है वो आपका 11th और 12th से ही है। तो आपको 11th एंड 12th के अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपके वो कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिर्फ 4 से 5 चैप्टर्स न्यू एडेड है, वो आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड अगर आप क्लासेस लेते हो तो वेल एंड गुड, वो आपको कंप्लीट करा देंगे। अगर आप क्लासेस नहीं लेते हो तो YouTube पे बहुत सारे रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहां से उन चैप्टर्स को कर सकते हो और साथ ही साथ आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर सकते हो। अब आता है आपका मैथ्स। मैथ्स से बहुत लोग घबराते हैं कि मैथ्स, यार हमारे पास तो 11th 12th में मैथ्स ही नहीं था तो कैसे करेंगे। सबसे पहले घबराना बंद करो। जो मैथ्स आता है वो 10th लेवल तक का आता है। हाँ, 1-2 चैप्टर्स हैं जो 11th एंड 12th लेवल के हैं, बट अगर आप क्लासेस लोगे तो वो भी कवर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आप इजिली कर पाओगे अगर आप उनको प्रिपेयर करते हो एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अदरवाइज जो भी मैथ्स होगा वो बहुत बेसिक लेवल का होगा, वो आप इजिली कर लोगे प्रैक्टिस के साथ। बट आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आते हैं अपने इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स भी आपने 11th एंड 12th में पढ़ के आए हो। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मेजरली कवर रहता है और इसमें आपको क्या करना है, आपके मतलब 70% सिलेबस तो आपका 11th एंड 12th का ही होगा, बस 30% सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। आप YouTube पे कोई रिवीजन लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। अगर क्लास ले रहे हो तो वेल एंड गुड, आप वहां से कवर हो जाएगा। अगर आपको कोई रिवीजन लेक्चर रेफर कर रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड हमारी जो अकेडमी है वो भी इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स, रिवीजन लेक्चर्स रिलीज करने के लिए प्लान कर रहा है। एंड November 22 अटेम्प्ट के लिए सारे रिवीजन लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे, आप उनको भी रेफर कर सकते हो। अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते हो तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को रेफर करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड उसमें हम लोग 100% कवरेज ट्राई करेंगे, क्योंकि ये एक एमसीक्यू पेपर है। तो आपको एक एक लाइन तो हम रिवीजन में नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जितनी भी लाइंस इंपॉर्टेंट हैं वो सब कुछ कवर करने वाले हैं हम लोग। इकोनॉमिक्स के बाद जो आपका लास्ट पेपर आता है वो है बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ आपके लिए थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक तो सबसे नया सब्जेक्ट है आपके लिए और एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा और इस सब्जेक्ट में आपको थोड़े लीगल टर्म्स भी आएंगे, जो कि आई थिंक इन स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं। बट आपको उससे कैसे कोप अप करना है, आपको कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना है और ट्राई करना है कि आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो आप, और आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ो और जो लीगल टर्म्स होते हैं उनको आप रेक्टिफिकेशन करने का ट्राई करना। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, आपको थोड़े टर्म्स लर्न भी करने पड़ेंगे, क्योंकि वो लीगल टर्म्स है, आप उनका सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली वही वर्ड्स एग्जाम में लिख के आने हैं, तो आपको उन शब्दों को याद करना है अच्छे से। और उसके अलावा अगर आपने कॉमन मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो लिखे हैं, उसके अलावा अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट लीगल टर्म्स को अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, अदरवाइज आईसीआई आपको नंबर नहीं देगी। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसकी आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपने 11th एंड 12th में नहीं पढ़ा है। बिजनेस लॉ के लिए आप अगर क्लासेस ले रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप है ना रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो यूट्यूब पे, वो भी आपको बहुत फायदा करेंगे एंड आप November 22 के लिए सॉर्टेड हो जाओगे। अगर आप उसके भी आगे अटेम्प्ट देना चाहते हो, मई 23 देना चाहते हो या फिर November 23 देना चाहते हो, तो भी आप यही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो वेल एंड गुड है। बस आपको ध्यान देना है कि आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, दैट इज पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आईसीआई का कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। आईसीआई अपना भगवान है, आपसे मान लो कि जो वो दे रहा है वो सब कुछ करके जाना है। मॉक टेस्ट पेपर जरूर करके जाने हैं, आरटीपी जरूर करके जानी है। अगर आप ये सब कुछ करते हो और सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड बना के रखते हो तो वेल एंड गुड, आप डेफिनेटली क्लियर कर पाओगे एग्जाम्स। अगर आपके अभी भी कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए
तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपको जिस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए होगा उसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे एक पूरा डिटेल्ड प्लान कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। अगर आप 3 महीने में प्रिपेयर करना चाह रहे हो, 2 महीने में प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो उस सब्जेक्ट को किस रिवीजन लेक्चर्स के साथ आप देख सकते हो, आप कौन से टीचर्स का रिवीजन लेक्चर रेफर कर सकते हो, वो भी मैं आपको ट्राई करूंगी कि बताने का, एंड चैप्टर वाइज प्लान देने का भी बहुत अच्छे से ट्राई करूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।